ब्लैकमेल में आकर आप इसको फिर से आधा कर रहे हैं। उन ब्लैकमेल होने वालों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, ब्रह्म समाज की भी आपत्ति थी। सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल जी, इन सभी महापुरुषों के समर्थन से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के होते हुए 2 छंद तय किए गए। क्यों हिला डाला ना। आज की इस गोदी मीडिया की डिबेट में आप देखेंगे कि कैसे यश, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, गोदी पत्रकार दीपक को कैसे धूल चढ़ाते हैं और बीजेपी के प्रवक्ता को कैसे कोई मौका नहीं देते बोलने के लिए। सीधे तौर पर अमित शाह के ऊपर निशाना साधते हुए वो हर एक सवाल और जवाब सिर्फ अमित शाह के ऊपर करते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं और ये पूरी कोशिश करते हैं कि बीजेपी और गोदी पत्रकार कोई भी उसका जवाब ना दे सके। पुणे में एकनाथ शिंदे जी की उपस्थिति में जब वो राष्ट्रगीत का प्रोटोकॉल लगा के ओरिजिनल 6 छंद वाले वंदे मातरम की बजाय एक कोई प्राइवेट गाना चालू हो गया, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने स्कूल कॉलेजों में, असेंबली में, सब जगह वंदे मातरम 2 छंद गा के बड़े हुए और उन्होंने कोई भी राजनीतिक मतभेद नहीं रखा। तो मुझे ये बताइए कि ये प्रोटेस्ट में वंदे मातरम गाते हुए छात्रों के ऊपर लाठियां, पैलेट गन ये चलाने का ऑर्डर किसने दिया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस बारे में गृह मंत्री जवाब कब देंगे? वंदे मातरम गाते हुए हमारे देश के छात्र जो न्याय मांग रहे हैं, उन पर गोलियां क्यों चली, उन पर लाठियां क्यों चली किलो वाली? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उनके साथ अभद्रता। अरे आप क्यों? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे और उनकी भी सहमति थी कि 2 ही छंद गाए जाएं। बात तो सही है। यश ने बताया कि कैसे वंदे मातरम, जो कि 2 स्टैंडा थे जिसमें, वो कैसे बनाया गया था और उस पर आज तक कोई भी राजनीति नहीं हुई थी, लेकिन बीजेपी के आने के बाद उन्होंने इस पर राजनीति शुरू कर दी, जो बहुत निंदनीय है। और आगे यश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए पूछते हैं कि क्या मोदी और अमित शाह हमारे फ्रीडम फाइटर से भी ज्यादा ऊपर हो गए हैं? अब अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी अपने आप को सरदार पटेल से भी बड़ा समझने लगे हैं, गुरुदेव टैगोर से भी बड़ा समझने लगे हैं, सुभाष चंद्र बोस से भी बड़ा समझने लगे हैं। ये सब तो हम देखते ही हैं रोज। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी कोई मान नहीं रख रहे हैं, ये हम आज देख रहे हैं। आई एम सॉरी बाबू। वंदे मातरम गा के बड़े होने वाले छात्रों पर और न्याय मांगते हुए वंदे मातरम गाने वाले छात्रों पर पैलेट गन किसने चलाई, उस पे जवाब गृह मंत्री कब देंगे? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। किलो वाली लाठियां किसने चलाई, क्यों चलाई, किसके ऑर्डर से चलाई? आपको संसद में भी बाकायदा चर्चा का समय और चर्चा की श्योरिटी तय करनी चाहिए थी। नहीं। यश ये भी सवाल उठाते हैं कि क्यों आखिर अमित शाह सामने आकर जवाब नहीं दे रहे हैं, अमित शाह भाग क्यों रहे हैं और सामने आकर बच्चों पर जो अभद्रता हुई उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? एकजुट करने के प्रयास करने चाहिए थे। जो बहस इतने दिन से मीडिया में चल रही है उसका 10% समय संसद में दिया जाना चाहिए। सारे तथ्यों पर, सारे उसके एस्पेक्ट्स पर चर्चा होनी चाहिए थी कि 2 किलोमीटर दूर छात्रों पर आप लाठी बरसा रहे हो। विपक्ष उसके लिए आपके सामने खड़ा है। उस शोरगुल का फायदा उठा के आपने कानून पारित कर भी लिया और देश मानने को तैयार हो भी गया। तो महाराष्ट्र में आपके खुद के एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री, उनके कार्यक्रम में क्यों गलती हुई? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी अगर उनकी पार्टी के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वंदे मातरम को किस तरह आगे बढ़ाना है, जो देश की अगली पीढ़ी बिना किसी राजनीतिक भाव के निश्चल भाव से वंदे मातरम गाती आ रही थी, उस पर आपने अपना अधिकार मांगने के बदले लाठियां क्यों चलाई किलो वाली? Once more! पैलेट गन क्यों चलाई? गृह मंत्री उस पर जवाब कब देंगे? देश में इस सरकार की सारी असफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। अगर आपको ये गोदी मीडिया फनी वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें।